तो आज सीखेंगे वीडियो में इंटीरियर क्लीनिंग कैसे करें घर पे ही, डीप क्लीनिंग गाड़ी की। नया जैसा चकाचक कैसे बनाएं अंदर से। तो सीट को रिमूव करने के लिए आपको ये इक्विपमेंट चाहिए होंगे, टूल्स वगैरह। और सबसे पहले क्या करेंगे, सीट को निकालेंगे हम। तो सीट का सबसे पहले प्लग इस तरह से खोल लेंगे। प्लग को, ये सीट बेल्ट का प्लग रहता है और नीचे मिलेगा आपको। तो ध्यान से सीट बेल्ट का कवर खोल लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है कपलर को। और एल हैंडल लेंगे, हैंडल बोलते हैं इसको, एल टाइप। और इसको बोलते हैं टी सॉकेट। ये जो इसमें ये सॉकेट में फिक्स है, ये नट खोलने के लिए आता है। ये वाला स्टार टाइप का सीट के पास होता है जो। तो इस तरह से इसको खोल देंगे, ये टी सॉकेट लगा के। तो चाबी के साथ सारे नट खोल लेंगे हम बारी बारी से, जितने भी आगे लगे हुए हैं या पीछे लगे हुए हैं जो भी हैं। और सीट को इस तरह से ऊपर उठाएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी सीट पूरी की पूरी। और जो स्क्रू निकले हुए थे उनको वापस लगा देंगे ताकि वो इधर उधर घूम ना हो और बाद में मिल जाए हमको। अगर इधर उधर रखेंगे तो मिलेंगे नहीं, फिर दिक्कत आएगी बाद में। और ये नट बोल्ट मिलते भी नहीं आसानी से बाहर से मार्केट में। तो पीछे वाली सीट को निकालने के लिए क्या करेंगे, बीच से पकड़ के और आगे की तरफ खींचेंगे, इस तरफ ऐसे निकल जाएगी ये बैठने वाली सीट। इसको उठा के देखेंगे नीचे तो 2 नट मिलेंगे, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 4 मिलेंगे टोटल। तो यहाँ पे 12 mm का सॉकेट लगेगा। ये मेरे पास 12 नंबर की चाबी है। आप उस एल हैंडल में भी लगा सकते हो 12 mm का सॉकेट। और पीछे वाली सीट को उठाने के लिए इसका हैंडल इस तरह से उठाएंगे ऊपर की तरफ। ये दोनों ऊपर की तरफ खींचेंगे, पिन टाइप का जो है ये लॉकिंग पिन। दोनों को उठाएंगे साथ में और आगे खींच लेंगे तो ये आगे आ जाएगी सीट हमारी, इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको देखेंगे दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 नट दिखेंगे, 2 लेफ्ट में दिखेंगे, 2 राइट में। इनको भी खोल लेंगे 12 नंबर की सॉकेट से। 12 नंबर की गोटी बोलते हैं इसको। और ट्रे को निकालने के लिए इसको ऊपर उठाएंगे ट्रे को, तो ये बाहर निकल जाएगी इस तरह से दोनों साइड की। तो ये ट्रे हमारी रिमूव हो गई। ये कुछ इस तरह की कंडीशन थी इसमें, गंदगी ऐसे थी इसमें सीट के नीचे से। और अगर सफाई नहीं होती है तो बदबू भी आती है गाड़ी में, स्मेल भी पंजेंट। आती है ज़्यादा, अगर सफाई अच्छे से ना रहे तो। ये कुछ इस तरह की कंडीशन है, कई सालों से सफाई नहीं हुई थी अंदर से। गाड़ी जब से ली है तब से मेरे ख्याल से अंदर से सफाई हुई नहीं है, तो ये कंडीशन थी इसकी। तो अनप्लीसेंट सी स्मेल भी आती है अगर सफाई ना कराएं हम गाड़ी की टाइम टू टाइम। ये इस तरह से कंडीशन है देखो। तो उसको साफ करने के लिए सब कुछ, एक लिक्विड सोप लेंगे हम। और लिक्विड सोप की थिकनेस इस तरह से कहेंगे कि वो सोपी रहे, थोड़ा सा फोम टाइप का। और कपड़ा लेके कोई भी, ज़्यादा रफ ना हो, स्मूथ सा माइक्रो फाइबर जैसा। और इस तरह से उस पर पूरे पे अप्लाई कर देंगे जहाँ भी आपको गंदगी दिखाई दे रही है। मैंने तो पूरी विंडो कवर की है और डोर कवर किया है, पैनल्स कवर किए हैं अंदर के सारे। और फिर ले लेंगे एक सॉफ्ट ब्रश, जिसकी ब्रिस्टल्स सॉफ्ट हो, जिसके बाल सॉफ्ट रहें, ज़्यादा हार्ड ना लें नहीं तो दिक्कत देगा फिर वो। तो इस तरह से जहाँ भी गंदगी ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा घिस देंगे और पैनल का सब कचरा वचरा सब निकल जाएगा वहाँ से। इस तरह से रबिंग कर देंगे भाई, एकदम चमक के आएगा अपना पैनल। और मार्केट में सर्विस स्टेशन वाले भी क्या करते हैं, इसी तरह से वो भी क्लीनिंग करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट कंपोनेंट कुछ भी खराब हो जाएगा, तो वो भी आप देखोगे इसी तरह से ही क्लीनिंग करते हैं।
लेकिन हम अपनी पर्सनल गाड़ी का अच्छे से करेंगे। वो तो बस ऐसे ही काम चलाऊ काम कर देते हैं जिससे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती है। खुद से करेंगे तो अलग सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये क्लीन कर दिया मैंने गीले कपड़े के साथ, एकदम साफ हो गया है। देखिए लास्ट में गीले कपड़े के साथ पूछ देंगे इसको एक बार, फिर से वाइप ऑफ कर देंगे पूरे पैनल को, और कहीं भी मॉइस्चर नहीं छोड़ने देंगे। तो एकदम अच्छे से वाइप ऑफ कर देंगे इसको, क्योंकि मॉइस्चर कहीं भी नहीं रहना चाहिए एकदम, ना कोई ड्रॉपलेट बची रहनी चाहिए, और अच्छे से साफ कर देंगे। तो ये हमारी फाइनल फिनिशिंग आ जाएगी इस तरह से, एकदम चमक जाएगा जैसे कि नई गाड़ी ली थी उसी तरह से, वही कंडीशन में आ जाएगा फिर से पैनल हमारा। ये सफाई मैं एक की करके दिखा देता हूँ, आप अपने जो और 3 बची हुई हैं उनकी सबकी ऐसे ही कर लेना। ये हो गई। तो आगे वाला भी मैंने फटाफट से चमका दिया है, इसी तरह से सेम प्रोसेस अप्लाई किया है। सब इंटीरियर में जहाँ भी आपको गंदगी दिखेगी ऐसे ही कर देंगे। और फिर आएंगे पिलर पे। तो पिलर के पास जो बेल्ट लगी रहती है, उस बेल्ट को भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे हम फोम लगा के, और पैनल को भी चमकाएंगे, अच्छे से रबिंग करेंगे पैनल की, तभी चमक के निखार आएगा बढ़िया सा एकदम न्यू लुक की तरह। और पैनल के नीचे जो फ्लोर रहता है, इस फ्लोर पे भी हम अच्छे से रबिंग कर देंगे। तो बेल्ट भी इस तरह से चमक जाएगी, ऐसा लगेगा एकदम नई बेल्ट लगा दी है रिप्लेस करके। तो बेल्ट भी साफ करनी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, इस पे स्वेटिंग आती है पैसेंजर की, तो वो लगी रहती है और वो वैसे ही सड़ जाता है फिर, तो उससे भी बदबू आती है। तो बेल्ट को भी ज़रूर याद से एकदम साफ करना ज़रूरी है। बेल्ट को पहले बाहर निकालेंगे जितना हो सके, क्योंकि अंदर तक हमको साफ करना है। ऐसा नहीं कि जितना दिखाई दे रहा है उतना ही साफ होगा, बेल्ट को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और जितना जा सके हाथ वहाँ तक साफ करेंगे उसको। फिर बाद में गीले कपड़े के साथ पोंछना है ही, और फिर क्या होगा, हमारा चमक जाएगा पैनल, एकदम नया हो जाएगा, कोई भी मार्क नहीं रहेगा इससे। ये पहले की है वैक्यूम क्लीनर, और मैंने इसकी क्लीनिंग नहीं की थी, ये कंडीशन है इसकी। और अब दिखा देता हूँ क्लीनिंग करने के बाद। बेल्ट की कंडीशन देखिए आप, और साइड पैनल्स की देखो, और पिलर की देखो, एकदम लग रहा है नया है भाई सब कुछ सिस्टम। तो इसलिए क्लीनिंग गाड़ी की ज़रूरी होती है। देखो कंडीशन आप। तो मैं वैक्यूम क्लीनर से पीछे से डिग्गी खोल के और सफाई कर रहा हूँ यहाँ से। तो डस्टिंग देखना आप किस तरह से, कहाँ कितना क्या कूड़ा फंसा हुआ है, और सब कूड़ा सक करके बाहर निकाल देंगे वैक्यूम क्लीनर के साथ। और वैक्यूम क्लीनर में भी बहुत डस्ट डिपॉजिट हो गया है, ये कभी जा ही नहीं सकता गीले कपड़े से, तो कभी नहीं, ये बस खींच ही सकता है वैक्यूम के साथ। ये कई सालों का डस्ट इसमें जमा हो गया भाई। कुछ ये जो इस तरह का होता है कपड़े का, इसमें ज़्यादा फंसता है कूड़ा, कूड़ा हो गया डस्ट हो गया, इसमें डिपॉजिट ज़्यादा होता है। वो जो प्लास्टिक टाइप का पैनल रहता है उसमें तो कपड़ा लग जाता है तो साफ हो जाता है, इससे दिक्कत ज़्यादा आती है, ये अंदर घुस जाता है एकदम इसके। तो ये क्लीनिंग कर दिया मैंने वैक्यूम क्लीनर से सारा सब करवा के डस्ट। और सब कॉर्नर लेंगे इसके एकदम
अच्छे से सफाई कर देंगे। ये वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा चार्जिंग वाला है ये मेरे पास। ये वॉशर कंपनी का है, 3 in 1 है। इसमें वैक्यूम क्लीनर भी काम आता है और ये इन्फ्लेटर, टायर इन्फ्लेटर भी है। टायर में हवा भी डालता है ये। इसमें डिजिटल डिस्प्ले दी हुई है, ऑटोमेटिक है वो। जितनी सेट करेंगे उतनी हवा इसमें ऑटोमेटिक भर के वो बंद हो जाएगा। तो ये मेरे को एक अच्छा लगा और सेटिस्फाइड है एकदम से। तो वॉशर कंपनी का है ये मेरा वैक्यूम क्लीनर। तो ये मैंने एक बार फुल चार्ज करके इसकी गाड़ी की पूरी सफाई कर दी थी अच्छे से। तो इतनी बैटरी चल जाती है इसकी, अच्छी खासी बढ़िया बैटरी है। बैकअप अच्छा दिया है इसने हालांकि। तो नीचे वाला फ्लोर जो है वो भी इस तरह का कॉटन जैसा रहता है, वो भी साफ़ कर लिया है मैंने, बॉटम फ्लोर को। सब कॉर्नर्स लेने ज़रूरी हैं एकदम, क्योंकि हम अच्छे से क्लीनिंग कर रहे हैं तो हर कोना साफ़ होगा गाड़ी का। वैक्यूम क्लीनर बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है गाड़ी की क्लीनिंग के लिए। तो ये है क्लीनिंग के बाद का रिजल्ट। साइड में क्लीनिंग की है मैंने। अब ये देखिए कूड़ा इतना सब निकल गया है यहाँ से, जो नेक्ड आई से इतना दिखाई नहीं देता है। तो वो वैक्यूम खींच के निकाल के लाएगा हमको, और जितना भी डिपॉजिट होगा कूड़ा कचरा वो सब दिखेगा। फिर पता लगेगा गाड़ी में कितना क्या कूड़ा फंसा हुआ था। ये भी कोने में सारे मैंने कर दिया है। सर्विस स्टेशन वाले क्या करते हैं, वो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से सफाई कर देते हैं और फिर बाद में सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलती है। अपनी गाड़ी अपने हाथ से खुद से करेंगे तो मज़ा भी आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे से सफाई नहीं होगी उसकी। सामान हमारे पास सारा है, तो बस इच्छा होनी चाहिए करने की, और एकदम अच्छे से सफाई सारी हो जाएगी भाई, डीप क्लीनिंग। जहाँ तक उनका हाथ नहीं पहुँचेगा हमारा हाथ वहाँ तक जाएगा, क्योंकि गाड़ी हमारी है। अगर वो कराएंगे तो उनको क्या मतलब है इस चीज़ से। तो भाई हर कोना साफ करेंगे गाड़ी का अपनी का, जिससे कि कोई भी गंदगी ना बची रहे उसमें। ये देखिए यहाँ पे साइड में जब अंदर आते हैं हम, मैट पीछे रहते हैं, तो यहाँ पे कॉर्नर्स में फंसा रह जाता है कूड़ा। तो वैक्यूम क्लीनर की क्वालिटी भी चेक करो आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। परफॉर्मेंस देखो इसकी। इसकी परफॉर्मेंस भी तगड़ी है भाई। वॉशर कंपनी का है ये, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इस कंपनी का आइटम, और एकदम तगड़ा है भाई। वैक्यूम का सक्शन पावर है इसका 5000 PA पास्कल। तो इतना इनफ होता है कूड़ा कचरा सक करने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये देखिए एकदम सब कुछ खींच लेता है भाई, ये इतनी तगड़ी पावर है इसकी। $5500 पास्कल। पीए का मतलब होता है इसकी यूनिट, खींचने की पावर को डिस्क्राइब करता है भाई वो। किसी की 6 रहती है, किसी की कुछ रहती है। इसकी 5500 भी सक्शन पावर बहुत तगड़ी है भाई। ये देखो ये एकदम सेटिस्फैक्शन। क्या बोला तूने? यहाँ कुछ ज़्यादा ही जमा हो गया कूड़ा कचरा, ये कर देते हैं सफाई। तो ये मैट में भी गंदगी बहुत फंसी हुई थी, कई सालों से डिपॉजिट था वही कचरा। एकदम इस तरह से कर देंगे इसको नया, और फिर बाद में गंदी स्मेल भी नहीं आती है अगर इस तरह से डीप सफाई कर देते हैं तो हम। ऐसे ही डैशबोर्ड पे करेंगे, फोम टाइप का अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर रेडी किया है, और कपड़ा लेके कोई भी माइक्रोफाइबर का, और सारी जगह अप्लाई कर देंगे। फिर गीले कपड़े के साथ एक बार फिर से पोंछ देंगे इसको,
गीले कपड़े के साथ पोंछने के बाद एक बार फिर से ड्राई कपड़ा मार देंगे और ये सफाई हो जाएगी, इसकी तगड़ी क्लीनिंग हो जाएगी। और जैसे ये वेंट दे रखे हैं, वेंट में भी ये कपड़े को मोड़ के डाल के और वेंट को भी साफ कर लेंगे। ये सब कूड़ा देखिए, ये देखो इस तरह का डस्ट निकला है। तो मैंने सीट तो खोली हुई थी, तो सीट की कंडीशन ये है कुछ, ये ब्लैक कलर का लेदर है इस पे, तो ऐसे कूड़ा जमा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे भी सफाई कर दी। अब देखिए कंडीशन। तो यहाँ पे भी लुब्रिकेशन करना जरूरी रहता है, अदरवाइज ये सीट आवाज़ करने लगती है। आपके पास ग्रीस है तो ग्रीस भी लगा सकते हैं, मैंने ऑयल डाल दिया, मेरे पास ग्रीस अभी था नहीं। क्या बोला तूने? तो ये देखिए आप कंडीशन, वैक्यूम क्लीनर और साइड पैनल्स साफ करने के बाद की कंडीशन है ये है बॉटम प्लेटफॉर्म, देखो इसका एकदम कोई कह नहीं सकता भाई इसमें कभी गंदगी हुई भी थी। एकदम चमक जाता है बढ़िया से, मस्त मजा आ जाता है, गाड़ी को देख के मजा आता है, ऐसा लगता है यहीं सो जाओ बस अंदर। इतनी सफाई कौन करता है भाई, इतनी सफाई तो कोई सर्विस सेंटर वाले भी नहीं करते हैं भाई, 1500-2000 रुपये लेके। तो ये सफाई हुई है इसकी, डैशबोर्ड एकदम साफ हो गया चकाचक। और ये साइड पैनल्स हैं, ये डोर की कंडीशन है, ये बेल्ट है, ये देखो भाई फ्लोर एकदम चमक गया, सब कुछ चमकदार मस्त। ये देखो यहाँ बीच पे भी मैंने रगड़ दिया था एकदम से बढ़िया। और गियर के लेदर पे भी मार देंगे। फिर मैंने क्या किया, गाड़ी को धुलवा दिया बाहर से, प्रेशर के साथ फोम वॉश बाहर से करवा दिया, क्योंकि इनके पास भाई तगड़ा प्रेशर रहता है, तो अपने पास अभी अवेलेबल है नहीं। तो बाहर से इसको शीशा बनवाने के लिए हमें बाहर से धुलवा दिए, एकदम शीशा बना के देते हैं भाई ये बाहर से। तो चमचमाती हमारी टियागो तैयार हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें।